Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th chapter 5 arithmetic progressions exercise 5.1 question number 4 क्वेश्चन में है which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms। इनमें से कौन सी जो टर्म्स आप जो नीचे सीरीज दे रखी है वो कौन कौन सी उनमें से एपीज है। अगर वो एपी बनाती है तो आपको उनका कॉमन डिफरेंस डी निकालना होगा एंड उसके बाद आपको उसकी 3 और टर्में लिखनी होगी। अगर 4 टर्में तो है जैसे ये 3 टर्में और आपको लिखनी होगी अगर ये एपी में है। टोटल इसके 15 पार्ट्स है। तो चलिए करते हैं, लेट्स डू। फर्स्ट सॉल्यूशन इसका करते हैं। सॉल्यूशन पहले हमें क्या होगा कि हमें A1 लिखनी है। A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 8 and A4 इज इक्वल टू 16। हमारे पास 4 टर्में हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 वो निकालेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू है 4 माइनस A1 की वैल्यू है 2 इक्वल टू 2। अब इसी तरीके से हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू हमारे पास 8 है और A2 की वैल्यू 4 है इज इक्वल टू 4। अब ये देखिए ये जो बराबर नहीं है, फिर A3 माइनस A2 हमारी 4 निकली है और A2 माइनस A1 हमारी 2 निकली थी, तो ये तो बराबर नहीं हुई ना दोनों की दोनों। तो यहाँ हम लिखेंगे इस विच इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। Hence the given series is not an AP। ठीक है, ये सॉल्यूशन इतना ही हो गया। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, हमें A1 A2 ये सब निकालने होंगे। तो A1 की वैल्यू यहाँ पे 2 ही है, A2 की वैल्यू 5/2 है, A3 की वैल्यू 3,
A4 की वैल्यू 7/2 है। ओके, तो फिर अब हमें फिर वही चीज़ A2 माइनस A1 निकालना होगा। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/2 है, माइनस में 2 है तो इसको हम 2/1 के तरीके से लिखेंगे, राइट। अब क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है, इक्वल नहीं है, तो इक्वल करने के लिए हमें इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि डेनोमिनेटर में 2 आ जाए। यहाँ 2/1 था, इसको 2/2 करने के लिए नीचे डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 5/2 की जगह तो 5/2 ही मिल जाएगा, और यहाँ 2/1 की जगह क्या होगा, यहाँ पर ये तो कट हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 4, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे मिलेगा 2। 5/2 माइनस 4/2 हमें मिला 1/2, क्योंकि डेनोमिनेटर अब इक्वल हो गए हैं तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से माइनस कर सकते हैं। तो 5 माइनस 4 1, 1/2। अच्छा, अब हमने निकाला A2 माइनस A1, अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2। ओके, A3 माइनस A2 में A3 है 3 और A2 है 5/2। लेकिन क्या करेंगे, इस 3 को, ये जो 3 हमें दे रखा है A3, इसको हम 3/1 लिखेंगे, ठीक है। अब फिर डेनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 2/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 6/2। और माइनस में 5/2। 6 माइनस 5 कितना हुआ, 1, और नीचे 2 है, 6/2। सॉरी 6 माइनस 5 1/2। तो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ, हमें A4 तक दे रखी है ना, तो A4 माइनस A3 और निकालना पड़ेगा। माइनस A3, A4 7/2 है, और A3 3 है, यानी 3/1। फिर अब इसके अंदर क्या करना होगा, डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डेनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ 1 है, राइट। तो 7/2 माइनस 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 6/2। तो क्या मिलता है आपको, 7 माइनस 6 1, 1/2, यानी कि यहाँ पर भी हमें यही चीज़ मिल रही है। तो ये तो आसान हुआ,
यानी कि क्या हो गया, ये एपी में है बिकॉज A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। हैंस द गिवन सीरीज इज एन एपी। तो ये सॉल्यूशन हो गया इसका सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में है हमारे पास दिस वन, सॉरी दिस वन पॉइंटों में है ये। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसमें भी फिर वही चीज़ A1 A2 A3 सारी चीज़ हम निकालेंगे और फिर सोल्व करेंगे जैसे हमने किया था पहले वाले सम्स के अंदर। A1 की वैल्यू यहाँ पर -1/2 है, -1.2, और A2 की वैल्यू है वो है -3.2, A3 की वैल्यू -5.2, A4 -7.2, फिर हमें निकालना होगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू -3.2 है, -1/2 1.2। तो यही चीज़ के अंदर क्या बदलाव होगा, ये जो ये माइनस और ये माइनस है ये कट के प्लस हो जाएगा, है ना। और दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3.2 बड़ी वैल्यू है तो निशान माइनस का आएगा, और 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.2 माइनस में 1.2, 2 में से 2 गया 0, और पॉइंट की जगह नीचे पॉइंट आ जाएगा, 3 - 1 2, 2.0, तो -2 हमें मिलता है। ठीक है, ये तो रही बात A2 माइनस A1 की। अब निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 के अंदर A3 हमारे पास है 5.2 माइनस का है, और माइनस का 5.2 माइनस -3.2, राइट। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 5.2 माइनस माइनस हुआ प्लस 3.2,
बड़ी वैल्यू इसमें कौन है, बड़ी वैल्यू ये है तो निशान माइनस का आएगा, डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन है। 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे, ऐसे ही इसी कॉलम मेथड से आप करके देखेंगे तो इसमें भी आपके पास 2 ही आएगा। तो आप ये देख भी पा रहे हैं कि हर एक में 2 का फ़र्क है, इसमें 2 जोड़ा तो 3 आया, इसमें 2 जोड़ा तो 5, इसमें 2 जोड़ा तो 7 आया। तो यानी कि ये भी क्या है कि AP होगी, लेकिन हमें करके तो दिखाना पड़ेगा। A3 माइनस A2 के बाद बारी आती है A4 माइनस A3। इतना करने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। 7.2 माइनस का, माइनस में माइनस 5.2 इज इक्वल टू माइनस 7.2, माइनस और माइनस हुआ प्लस 5.2, और यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू माइनस की 2 ही आ रही है। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, जो यहाँ पर लिखा था हमने, यही सेम टू सेम चीज़ लिखेंगे यहाँ पर। बिकॉज A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस A3 बराबर है, शायद पहले वाले में नहीं लिखा होगा जो कॉमन डिफरेंस क्या है। अच्छा, उसके पहले 3 क्वेश्चनों के अंदर हमें D निकालना था, D निकालने के बाद हमें 3 और टर्में बतानी थी। तो यहाँ पे D हमारे पास माइनस का 2 आ रहा है, आप वहाँ भी निकाल लीजिएगा, यहाँ D लिख देंगे। हमने अब तक यही बताया है कि ये AP है या नहीं है, तो ये AP तो हो गई, ये भी AP हो गई, राइट। तो यहाँ पर ये D है, हमें D निकालना था, D बराबर में 1/2। निकला है, और इससे पहले वाली तो AP थी नहीं, तो उसमें तो हमें 3 टर्में निकालनी नहीं है। अब यहाँ पर 3 टर्में हमें और निकालनी होगी। तो पहले हम जो ये पार्ट था, सेकंड पार्ट, वो करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आगे की 3 टर्में और निकालनी है। नेक्स्ट यानी 5th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फार्मूला है A5 इज इक्वल टू A प्लस में 4D। फार्मूला क्या होता है, A प्लस 4D इजिकल टू, A की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई D, और D की वैल्यू है वो आपकी आई है 1/2। तो 2 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, है ना। तो 2 प्लस 2 इजिकल टू आपको मिला 4। तो 5th टर्म आपकी आई है 4। अब 6th टर्म, सिक्स टर्म के लिए फार्मूला यहाँ जो A प्लस 4D था, यहाँ पर वो फार्मूला A प्लस 5D हो जाएगा, राइट। और A की वैल्यू 2 है प्लस 5 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 1/2, तो ये 5/2 बन जाएगी, राइट।
टू को हम कैसे लिखेंगे, 2/2 के तरीके से, सॉरी 2/1 के तरीके से। टू बाई वन, और 5 × 1/2 को लिखेंगे हम 5/2। अब इसको डेनोमिनेटर को 2 करने के लिए हमें 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट, तो ऐसा करके हमें मिलेगा 4/2। इससे मिला 2 × 2 4, 2 × 1 2, 4/2 प्लस में 5/2, यानी कि हमें मिला 9/2। फिफ्थ टर्म 9/2, और अब लास्ट टर्म यानी कि हमें जो A6 गेट करनी है, A7 गेट करनी है, तीसरी टर्म वो निकालेंगे। A7 फार्मूला यही होगा फिर, फोर डी की जगह आ जाएगा 7 का मतलब 6, A + 6D। राइट, और यही चीज़ फिर होगी, 4 की जगह 6, 6 2 से कट जाएगा, 3 आएगा, 2 + 3 = 5। तो इस तरीके से हमें ये टर्में मिल गई। अगली 3 टर्म, हैंस the next 3 terms are A5 यानी कि 4, A6 यानी कि 9/2 एंड 5। ये 3 टर्में और आ गई। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो थी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन में जो बी तो एपी में ही है, एपी है वो भी थर्ड, ये वाला, तो इसकी एपी हम निकालेंगे आगे की 3 टर्म में। A5 = A + 4D, और D हमारे पास आई है -2, A की वैल्यू है -1/2, प्लस में 4 × D की वैल्यू -2 = -1/2 प्लस माइनस माइनस 4 × 2 8 = -9/2। राइट, 8 and 1 9, और 0.2 का 0.2 आ गया, तो ये 5 हुई। अब A6 A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A + 5D, यहाँ पर -1/2, और ये 4 की जगह आ जाएगा 5। ठीक है, -1/2
माइनस 5 टू जा 10। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है माइनस की 11.2। अब सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म ये हुई, और a प्लस 6d, फिर यही चीज़ करेंगे, लेकिन 4 की जगह यहाँ पर आ जाएगा इस बार 5। गलती हुई ना, क्या गलती हो गई, 5d ठीक है, यहाँ 6 आएगा। ओके, 6 किया तो हमें मिला -1/2 माइनस प्लस माइनस माइनस 6 टू जा 12, तो 13.2 माइनस का। ओके स्टूडेंट, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस 3 क्वेश्चंस। काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुका है। अब बाकी के जो सम्स हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। इनको अच्छे से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।